काजी साहब जैसा बोले वैसी वैसी कहते जाना। कबूल है कहने में देर मत लगाइए। भाभी आवेगी भैया, भाभी आवेगी। चाचू मेरा दिल तो बहुत खुश हो रहा है, आज चाची आ जाएंगी घर में। बड़े भाई देखो निकाह में क्या देरी है, काजी साहब कहाँ रह गए? दुल्हन बिल्कुल तैयार है, काजी साहब बस आने वाले हैं। आ गए काजी साहब आ गए। काजी साहब आइए बैठिए इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी दुल्हन तैयार हो गई? हाँ तैयार है। ठीक है काजी साहब शुरू हो जाओ। मेरा मतलब निकाह पढ़ाओ। ठीक है आप लड़की की डिटेल बता दीजिए, फिर निकाह पढ़वा देते हैं। लड़की के वालिद का नाम? मरहूम तस्लीम। 2 गवाह के नाम, लड़की का नाम और उम्र बताइए। सीमा, उम्र 25 कर दीजिए। ये कर दीजिए क्या होता है भाई? आप सही उम्र बताइए, मैं लिख देता हूँ। अरे काजी साहब हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा, बस तुम निकाह पढ़ाओ। क्या काम हो जाएगा? साफ बोलिए। अरे वही। काजी साहब जल्दी निकाह पढ़वाओ ना, मैं अच्छा नजराना दिलवा दूंगी। देखिए मोहतरमा, आप मुझे लड़की का आधार दीजिए, उसके बाद ही निकाह पढ़ाना शुरू करूंगा। अम्मी आधार कार्ड ले आओ, ये काजी साहब ऐसे नहीं मानेंगे। काजी साहब इतना क्यों नुक्ताचीनी कर रहे हो? बहुत बड़ी फैक्ट्री है मेरी। निकाह पढ़ाओ फिर देखना कितना बड़ा इनाम दूंगा तुम्हें। ठीक है बस अभी शुरू करता हूँ मैं पढ़ाना। ये क्या? इस आधार कार्ड के हिसाब से तो आपकी लड़की की उम्र 14 साल है। अरे काजी साहब यही तो बात मैं आपको बहुत दिन से समझा रहा हूँ। आप निकाह शुरू करो, 25,000 रुपए दूंगा। जनाब आप निकाह पढ़वा रहे हैं या निकाह खरीद रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है इस्लाम में और कानून में नाबालिग लड़की का निकाह जायज नहीं है। अरे काजी साहब लड़का अच्छा मिल गया है, बहुत पैसे वाला है, इसीलिए जल्दी ही निकाह कर दे रहे हैं। 4 साल बाद भी तो निकाह करना ही है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो, आप जल्दी से निकाह पढ़वाओ। अच्छा तो ये बात है। देखिए ना ही मैं ये निकाह पढ़वाऊंगा और ना ही किसी को पढ़वाने दूंगा, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं कानून का सहारा लूंगा। कम उम्र में शादी की जिम्मेदारी का बोझ ना डाला जाए, इसलिए इस्लाम और कानून दोनों नाबालिग की शादी होने से रोकते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, निकाह जबरदस्ती नहीं होता। कम उम्र में लड़की पे शादी की जिम्मेदारी का बोझ ना आ जाए, इसलिए इस्लाम और कानून नाबालिग की शादी करने से मना करते हैं। अब आप ये रिश्ता मना कर रहे हैं या मैं अपनी तरीके से ये शादी रुकवाऊं? नहीं काजी साहब, हम दौलत के लालच में अंधे हो गए थे। आप लोग जाइए, हम ये शादी नहीं कर सकते। क्या आपने ये निकाह कबूल किया? काजी साहब रुकिए। दोस्त किस लड़के से शादी कर रहा है तू? ध्यान से देख, डांस की वीडियो बनाती है। अरे भाई ठुमक ठुमक के ठुमके लगाती है ये। दुनिया में तुझे ये लड़की मिली निकाह करने के लिए? हाँ चाचू सही कह रहे हैं, ये ठुमकिया गर्ल नाम से इसकी आईडी है। अरे हाँ भाई सही कह रहा है तू। इतनी देर से मैं यही सोच रहा था, इसको मैंने कहाँ देखा है। इसकी वीडियो मैंने देखी है और हर वीडियो पे मैंने लाइक कर रखा है। क्या नाचती है, क्या ठुमके लगाती है, वाह। क्यों इस नचकनिया से शादी करेगा? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाएगा, नाक कटवाएगा मेरी। काजी साहब ये निकाह नहीं होगा। नचकनिया को बहू बना के ले जाऊंगा तो समाज में थू थू हो जाएगी मेरी। पापा ये निकाह करने से पहले तौबा कर चुकी है और इसने नाच गाना छोड़ दिया है। अपनी नाचने वाली आईडी भी डिलीट कर दी है। मैं मानती हूँ मेरा पास ठीक नहीं था, मगर मैंने ये सब छोड़ दिया है और मैं नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या मुझे अब एक मौका भी नहीं मिल सकता है? अगर लड़की अपनी गलती मान चुकी है, अल्लाह से तौबा कर चुकी है, अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो हम तुम कौन होते हैं इसको सजा देने वाले? और जिस समाज और रिश्तेदारों की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो कभी खुश नहीं होते, वो तो नाराज ही रहेंगे, कभी इस बात पे तो कभी उस बात पे। देखिए ये निकाह कोई गुनाह नहीं है, बल्कि किसी को इज्जत और जिंदगी देने का एक जरिया है। और एक बात और सुन लीजिए, आपकी ये बेकार की बातें सुनकर अगर ये लड़की अपनी बुरी दुनिया में फिर से चली गई तो उसके गुनहगार, उसके जिम्मेदार ये लड़की नहीं, आप लोग होंगे। सही कह रहे काजी साहब, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। काजी साहब निकाह पढ़ाइए। याद रखिए इंसान गिरता है ताकि फिर से उठ सके, और सबसे खूबसूरत निकाह वो है जो किसी की जिंदगी बना दे।
बेटी क्या हुआ? पता नहीं अम्मी, दिल घबरा रहा है। तुम गलती कर रही हो, ये निकाह मत करो। तुम हो कौन? वो सब छोड़ो, ये लो। बेटा कार, बाइक, कैश, प्लॉट, बहुत दहेज मिला है। ऐसे रिश्ते की तलाश थी हमें। पापा सही जगह हाथ मारा है, मजे ही आ गए बस। लड़की वालों, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? दस्त हो रहे हैं, दवाई खाऊंगा। दस्त हो रहे हैं, फिर भी 10 कबाब खा गया। मना कर रहा था मत खा। दस्त कितने भी हो जाएं, भले ही तबीयत कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन बारात का खाना नहीं छोड़ना है। फ्री का खाना है ना। पेट जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी चल रही है ठूसम ठास, ठूसम ठास, ठूसम ठास। लड़की की डिटेल बची है, निकाह पढ़ाना है। फिर पानी दे दो इनको। ये लड़का सिर्फ पैसों के लालच में तुमसे शादी कर रहा है। ये झूठा है, ये 2 लड़कियों से शादी कर चुका है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। लिखने का काम हम पूरा कर चुके हैं। अगर आप कहें तो निकाह पढ़ाना शुरू करें। गवाह दो। रुकिए काजी साहब, क्या ये सच है कि तुम मुझसे दहेज के लालच में शादी कर रहे हो? नहीं, मैं दहेज के लालच में शादी नहीं कर रहा हूँ, ये झूठ है। ठीक है, तो क्या ये भी झूठ है कि तुम 2 शादी कर चुके हो और उनको भी छोड़ चुके हो? होने वाली बहू जी कैसी बातें कर रही हो, हम बहुत शरीफ हैं। वो मैं पापा, इन लोगों को कैसे पता चला कि मेरी 2 शादी हो चुकी हैं? मैंने बताया काजी साहब, ये लोग मेरे ही शहर में रहते हैं और अमीर घरानों की लड़कियों से शादी करके जो उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। काजी साहब, मुझे ये निकाह नहीं करना। सही कहती हो, ये निकाह यहीं खत्म किया जाता है। निकाह एक पाक रिश्ता है, और अगर मन में कपट हो, झूठ हो, दिल साफ ना हो, तो ऐसा निकाह कभी कामयाब नहीं होता। अब हम लोग जूते चप्पल बरसाना शुरू करें या भाग रहे हो यहाँ से?